Hello students, in last class we discussed about the hydrolysis of ether and the reaction with concentrated HI और anhydrous HI। तो ये सब बातें आपको क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। ओके, आज मैं आपके लिए उससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स लाया हूँ। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मतलब ऐसे पूछ लिया जाएगा आपको कि बेसिकली ये कौन सा एच आई है, कॉन्सेंट्रेटेड एच आई ही होता है। अगर मान लो कभी आपको लिखा हुआ नहीं रहेगा सर ये कौन सा है, ये एनहाइड्रस है या फिर ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा अपन कॉन्सेंट्रेटेड एच आई ही सॉल्यूशन ही यूज लेते हैं। ओके, अब देखो बताओ एच आई किस किस के साथ रिएक्ट करता है। तो बच्चों एच आई रिएक्ट करता है ईथर के साथ भी रिएक्ट करता है, उसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ भी है ना। उसकी रिएक्शन इवन डबल बॉन्ड के साथ भी, ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी होती है, जो कि अपन हाइड्रोकार्बन में देखने वाले हैं। वो मार्कोनी रूल्स के अकॉर्डिंग वो जाके उसके ऐड हो जाता है। ओके, चलो अब आप मुझे बताना कि इसमें कितने मोल कंज्यूम होंगे या कितने नहीं होंगे, वाट एवर SN1 और SN2, लेकिन वो कंज्यूम कितने होंगे चाहे वो रिएक्शन किसी भी टाइप की हो। क्लियर है ये बात। जैसे चलो इस वाले में मुझे बताओ कि अगर मैं ये मॉलिक्यूल लेता और इसकी रिएक्शन अगर मैं HI के साथ कराता तो उस HI के कितने मोल को ये कंज्यूम कर लेता है ना। जैसे कैसे करोगे बोलो, देखो ये ईथर है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा। ये बात सही है। अब यहाँ पे तो बच्चों ये ऐसे तो हो नहीं सकता कि चला जाए कि बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटाइन आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो बोलेंगे ठीक बात है, यहाँ पे कभी आई लग नहीं सकता। एकमात्र रास्ता है कि वो आई आके इधर अटैक करे और इधर ओपन हो जाए, है ना। तो अगर ये ओपन हो जाएगा तो देखो ये कैसा मिल जाएगा। मैं आपको साइड में प्रोडक्ट भी बता रहा हूँ साथ में, के ये OH लग गया और यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे सर ये OH पहले से ही था। हालांकि ऐसी बात नहीं है, HI रिएक्ट विथ OH, एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, प्रोटोनेशन हो जाएगा, लेकिन वो अपने आप क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटाइन का आना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बेंजीन के ऊपर से OH कभी भी HI नहीं हटा सकता है। तो अपन बोलेंगे कितने आपने मोल यूज में लिए, तो अपन ने तो सिर्फ एक ही काम आ पाया, तो ओनली 1 मोल ऑफ HI विल बी कंज्यूम्ड इफ यू रिएक्ट दिस कंपाउंड विल बी विथ HI। चलो सेकंड वाले में बोलो, देखो एक तो ये वाला काम हो जाएगा जो अभी आपने बोला ना, इसकी रिएक्शन ऐसे होगी और ये आएगा, ये रिएक्ट करेगा, यहाँ पे OH रहेगा, है ना, और साथ में वो क्या हो जाएगा, MEI के साथ लग जाएगा ना। इसका अगर वो प्रोडक्ट आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, MEI के साथ लग जाएगा। SN2 अटैक किया होगा उसने। इधर क्या सीन बनाओगे बच्चों, इधर क्या हुआ होगा, HI ने H दिया होगा, प्रोटोनेशन हुआ होगा, क्या अपने आप निकल जाएगा क्या। तो बोले हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटाइन जो होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। कार्बोकेटाइन का बनना आई का लग जाना, तो SN1 रिएक्शन। तो बोले आई कहाँ लगेगा, बेंजीन पे तो नहीं लग सकता, लेकिन बेंजीन के पास वाले कार्बन पे तो आई लग ही सकता है। उसके बाद में क्या हुआ होगा, वो H2 मिल के निकल गया होगा। तो कितने मोल आपने कंज्यूम लिए, 1 मोल HI ऊपर और एक यहाँ पे जब कार्बोकेटाइन बना होगा HI यूज आया होगा तो 1 मोल वहां पे। तो टोटल कितने मोल कंज्यूम हो गए, तो बोलेंगे सर 2 मोल कंज्यूम हो गए। चलो इसमें बोलो, ये वाला कल अपना क्वेश्चन ऑफ द डे था, है ना। क्या था बोलो इसमें, ये प्रोटोनेशन हुआ, इधर भी प्रोटोनेशन हुआ। अब क्या बोलेंगे कि सर इधर तो आ नहीं सकता, ये इधर अपने आप जा नहीं कहेगा, क्योंकि इधर कार्बोकेटाइन बनता नहीं। इधर ये अपने आप निकलेगा नहीं, क्योंकि इधर ये कार्बोकेटाइन बनता नहीं। तो बात खत्म। तो बोले एक ही काम हो सकता है, आई इधर लगेगा ऐसे ओपन होगा, आई इधर लगेगा ये ऐसे ओपन होगा, है ना। तो जब ये ऐसे ओपन होगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ये बेंजीन के साथ यहाँ पे OH और OH मिल गया, साथ में क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे I और यहाँ पे I मिल गया। इज इट क्लियर। तो 2 मोल कंज्यूम हो गए। इन OH को हटाने का काम HI को नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बेंजीन के साथ लगा हुआ OH HI नहीं हटा सकता, बिकॉज वह बेंजीन पे ना अटैक होता है और ना ही वो अपने आप कार्बोकेटाइन बनाता है। तो इसलिए ना SN2 पॉसिबल है और ना SN1 पॉसिबल है। इसका क्या सीन बताया था मैंने बच्चों कि विसिनल डाई आयोडाइड्स कभी एक साथ नहीं रहते। तो विसिनल डाई आयोडाइड नहीं रहते तो I2 बन के निकल गए, अपने आप ही निकल जाते हैं, इसमें अपना कोई रोल नहीं होता खास, है ना। बाद में डबल बॉन्ड के साथ बच्चों HI रिएक्ट करता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग उसमें I जुड़ जाता है। बट इन केस दोनों सेम है तो अपन बोलेंगे कि CH3CH2I इस टाइप का कंपाउंड बन गया, है ना। तो आपने कितने मोल यूज में लिए, तो अपन ने 1 मोल तो यहाँ पे और 2 मोल यहाँ पे, तो टोटल मिला के उसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। इज इट क्लियर। इस वाले में बोलो, क्या इसमें प्रोटोनेशन होने में प्रॉब्लम है, नहीं, प्रोटोनेशन तो हो ही सकता है, बट मुझे बताओ
ये अपने आप इधर या इधर आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इधर कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं। क्या ये अपने आप इधर इधर से इधर निकल सकता है क्या? नहीं, इधर कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं। SN1 के 0 चांसेस होगी। उसके बाद में अगर SN2 की भी बात करें तो बोलेंगे सर इधर वाले कार्बन पे अटैक होता है क्या कभी? बेंजीन के कार्बनों पे SN2 अटैक होता है क्या? बेंजीन के रिंग के ऊपर आके कभी अटैक होता है क्या? तो नहीं सर, ऐसे बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं होता है। तो बेंजीन पे अटैक नहीं होगा, तो इसका मतलब इट विल नेवर रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड HI। ये HI के साथ बच्चों रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब 0 मोल कंज्यूम होंगे। ओके, चलो आगे देखो, इसके बारे में आपका क्या कहना है ना? देखो इसमें तो ऐसा तो अभी आपने बताया था, ऊपर वाले के साथ तो क्या होना है, ऊपर वाले के साथ तो क्या होगा बच्चों, Me पे I अटैक करेगा और इधर OH रह जाएगा। और प्लस में बात करें अगर I वाले की तो MEI बन गया होगा, है ना? इसमें क्या सीन हुआ होगा बच्चों, पीएच का मतलब तो अपने आप में एक बेंजीन की रिंग होती है ना? तो पीएच का मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाहता है कि एक बेंजीन की रिंग है। तो बेंजीन की रिंग है तो इसका प्रोटोनेशन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ना इधर अटैक होगा ना इधर अटैक होगा, ना इधर कार्बोकेटाइन अपने आप बनेगा ना इधर कार्बोकेटाइन अपने आप बनेगा। इट मीन्स नो SN1 नो SN2, तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, है ना? तो मेरे कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये प्रोटोनेशन भी सर होगा तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि बॉन्ड को ये तोड़ नहीं पाएगा और HI के मोल को ये यूज ले नहीं पाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब ओनली 1 मोल विल बी कंज्यूम्ड बाय दिस कंपाउंड, तो 1 आंसर विल बी 1। ओके, इसमें बोलो बच्चों OMe होता तो 1 मोल कंज्यूम लेता, है ना? देखो इसमें ऊपर वाले में क्या फर्क रहेगा, क्या ऐसा हो जाएगा, OH आ गया ऐसे इधर, है ना? ओके, अब एक बात बताओ, चलो इसमें और इसमें बहुत फर्क है बच्चों, इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गया, है ना? ये बात ठीक है, OH एच पॉजिटिव चार्ज Me हो गया। ऊपर वाले में अपने आप निकलने के चांस नहीं थे, है ना? तो इस वाले में इसलिए नहीं थे कि यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटाइन बेंजीन पे बनता, बट ये बेंजीन नहीं है तो ये इधर अपने आप बनेगा। तो अगर ये इतने आप बनेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बना, मान लो यहाँ कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन की डिग्री कितनी होगी, तो यहाँ पे वो कार्बोकेटाइन की डिग्री होगी 2 डिग्री का। तो मैंने आपको शॉर्टकट क्या बता रखा है, मैंने आपको शॉर्टकट ये बता रखा है कि जैसे RO डैश है, कोई भी ईथर है, अगर ये 1 डिग्री का हुआ तो BSN2, अगर ये 1 डिग्री 2 डिग्री का हुआ तो BSN2, 2 डिग्री हुआ तो BSN2। इसका मतलब जैसे कि दोनों में एक साइड 3 डिग्री या उसके पैरेलल, जैसे रेजोनेंस वाला, डांसिंग रेजोनेंस, कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ठीक ठाक मानी जाएगी, तो वो SN1 के थ्रू जाएगी रिएक्शन। ये अपना कल का कंक्लूजन था। तो अभी मुझे देख के बताओ कि क्या करूं मैं, आपको क्या लगता है? अब I माइनस अब आपके पास आ रहा है, तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा इधर या इधर देख के, या फिर पहले वो लीस्ट स्टैंडर्ड पे अटैक करेगा? अगर आपका ये कहना है कि सर अटैक करेगा, इसका मतलब रिएक्शन SN2 है, और आपका अगर ये कहना है सर पहले ये हटेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा, तो फिर वो रिएक्शन SN1 है। इधर वाले की डिग्री 2 डिग्री है, तो फिर वो अटैक करना ज्यादा प्रीफर करेगा, अपने आप कार्बोकेटाइन बनना कम प्रीफर करेगा। और वो अटैक किधर करेगा, तो वो अटैक करेगा I माइनस लेस स्टैंडर्ड पे, अटैक बाहर, ऐसा इधर हो जाएगा, अटैक बाहर। तो आपको क्या मिल गया, तो बच्चों आपको मिल गया इस टाइप से, इधर कौन लगा हुआ OH और इधर भी कौन लगा हुआ OH। इज इट क्लियर और नॉट? मिला आपको ऐसा? ओके, साथ में आपको मिला MEI के 2 मोल। अभी तक बताओ HI के कितने मोल कंज्यूम हो चुके हैं? 2 मोल कंज्यूम हो गए। बताओ, अब ये वाला रिएक्ट नहीं करता था तो उसकी अलग बात थी, जैसे ये HI के साथ क्यों रिएक्ट नहीं करता था, प्रोटोनेशन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन H2 अपने आप निकल नहीं पाएगा और अटैक की उसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन क्या इसमें भी ऐसा ही होगा क्या? नहीं सर, इसमें तो बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज का बनना, कार्बोकेटाइन का बनना, निकल जाएगा H2 अपने आप, प्रोटोनेशन होना, कार्बोकेटाइन का बनना, दोनों जगह I का लगना। तो बोले इसमें H2 निकल गया, बेंजीन के ऊपर तो बनता नहीं है, दोनों बन गए। बाद में आपने क्या नोटिस किया कि सर इसमें तो 2 I विसिनल टाइप से आ गए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा अगर पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स व्हाट, तो बोले इट मीन्स वो अपने आप ही डबल बॉन्ड बन जाएगा। और डबल बॉन्ड पे HI की जब रिएक्शन होती है तो एक कार्बन पे मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अपने एक I जोड़ देते हैं, जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन ज्यादा होता है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अपन जोड़ देते हैं। बट यहाँ पे तो ये सिमेट्रिकल है, दोनों बच्चों एक जैसे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप क्या जोड़ रहे हो। ये अच्छा क्वेश्चन बन गया वैसे, है ना? देखो ये बढ़िया क्वेश्चन हो गया। कितने मोल कंज्यूम हुए? 2 तो इधर हो गए, है ना? उसके बाद में बोलो, उसके बाद में 1 2 इधर हो गए 4 और 1 5। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 5 इस वाले में। 6th वाले में
आंसर आएगा बच्चों 5। इज इट क्लियर? चलो 7th वाले में बोलो। 7th वाले में क्या करोगे? प्रोटोनेशन कराया, ठीक बात है। इधर भी 2 डिग्री है, इधर भी 2 डिग्री है, दोनों तरफ 2 डिग्री है ना। तो होगा क्या? होगा ये बच्चों इसमें कि ऐसा मान लो कि इधर OH बन गया और इधर एक I लग गया, दोनों में से ऐसा हो गया। या फिर ऐसा इधर मान लो I लग गया होगा, इधर इस टाइप से हो गया होगा, लेकिन ऐसा काम तो हुआ होगा, ये बात तो श्योर है। क्लियर? उसके बाद में ये भी तो एक एल्कोहल अपने आप में, तो ये भी तो रिएक्ट करेगा ना HI के साथ, तो फाइनली ये भी क्या बना लेगा? अपने आप को I बना लेगा। कहने का मतलब कितने मोल कंज्यूम हुए? 2 मोल सर कंज्यूम हुए, है ना, 2 मोल कंज्यूम हुए। क्या इसको मैं डायरेक्ट लिखूं? देखो इतना इतना तो था ना, वो वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन ऑफ द डे वाला, ये वाला। कितने मोल कंज्यूम हुए थे? 3। अभी इस OH के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HI कुछ भी कर पाएगा क्या? तो इसके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उसके जैसा सही आंसर है। वो सिर्फ आपसे ये नॉलेज देखना चाहता है आपकी कि क्या बेंजीन के साथ OH को हटाते हो गया कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ, तो अपन क्या बोलेंगे? सर नहीं हटेगा। क्लियर है? इसमें बोलो ईथर है क्या? देखो ये रहा ईथर, 1 मोल यहाँ कंज्यूम हो जाएगा। ये बच्चों एल्कोहल है, तो ये भी प्रोटोनेशन होकर बाहर कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो इधर भी आई लगेगा, तो 1 मोल ये कंज्यूम हो जाएगा। ये बच्चे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, ये इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बीच में एक कार्बन और है। इसका मतलब ये कौन है? बेस। ये कौन है? बेस। और HI कौन है? एसिड। तो 1 मोल ये ले जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड भी रिएक्ट करते हैं, है ना। वो I माइनस आके डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे लग जाएगा जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल ज्यादा लगता है आपको। तो बताओ इधर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल मानते हो या इस साइड? तो इस साइड, ताकि रेजोनेंस होती रहे। और यहाँ पे I का लगना मार्कोनिकॉफ रूल होता है HCl के अंदर। तो आपको बोलेगा फाइनली क्या क्या हो जाएगा इसके साथ? तो फाइनली इसके साथ बच्चों एक तो I इधर लग जाएगा, एक तो इधर HI चला गया। उसके बाद में एक Y माइनस इस पे अटैक करके OH बना दिया, एक इधर कार्बोकेटाइन बना होगा, उसके साथ I लग गया होगा। एक ये नाइट्रोजन ने एसिड बेस रिएक्शन की होगी, तो उसका H चिपका लिया होगा और वो साथ में I माइनस घूम रहा होगा। कहने मतलब उसमें एसिड बेस रिएक्शन तो हो गई, अपना लोन पे डोनेट कर दिया लुईस बेस की तरह, इसने ट्रीट किया। कितने मोल कंज्यूम हुए बच्चों? 4 मोल कंज्यूम हुए। कितने मोल कंज्यूम हुए? 4 मोल कंज्यूम हुए। इस टाइप से आपको करना होगा। इज इट क्लियर? चलो मैं और इतने में क्वेश्चन लिख देता हूं ना। चलो स्टूडेंट्स, ये कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं अपन, है ना। देखो कुछ नहीं, हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड है। मैं इतने में प्रैक्टिस इनके इसलिए करा रहा हूँ कि आपके बिल्कुल ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए करना क्या है ना। जैसे ऊपर वाला देखो, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ईथर है, आपको इसमें पानी डालना है, डेफिनेटली एल्कोहल ही मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका पहला काम क्या रहेगा? ये H3O प्लस लिखने का मतलब क्या है? एसिडिक मीडियम है, पानी है। H प्लस ओब्लिक H2 लिखने का मतलब क्या है? सेम। सिर्फ डाइल्यूट H प्लस लिखने का मतलब क्या है? वही पानी है, उसमें H प्लस है। डाइल्यूट H2SO4 लिखने का मतलब क्या है? H प्लस है इनडायरेक्टली, है ना। ये सब मीनिंग एक ही है सभी का। यहाँ पे मान लो 18 वाला है, तो वो पूछना चाहता है कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा? H प्लस आएगा, प्रोटोनेशन हुआ, बोलो क्या करूँ, इधर कार्बोकेटाइन बनाऊं या इधर कार्बोकेटाइन बनाऊं? तो आप बोलेंगे इधर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इज इट क्लियर? इधर मान लो कार्बोकेटाइन बन गया, तो इधर वाले कार्बोकेटाइन के ऊपर OH आके जुड़ेगा। लेकिन वो OH कौन सा होगा? ये पानी वाला, तो 18 वाला होगा ना। ओके, बताओ ईथर कौन कौन से ऐसे हैं जिनका हाइड्रोलिसिस SN2 के थ्रू जाता है? बाकी उनके अलावा सारे ईथर जो होते हैं SN1 के थ्रू जाते हैं। कौन कौन से याद करो, वो कौन कौन सी ईथर है बच्चों? एक तो ये वाला, कल मैंने बताया था ना, एक तो ये ईथर है ना, इस ईथर का हाइड्रोलिसिस SN2 के थ्रू होता है। एक ये वाला PHOCH3, है ना। और एक कौन सा? एक ये वाला। और एक कौन सा? बस एक मान लो एक कार्बन और ले लो और इधर इस टाइप से। ये 4 ईथर ऐसे जो SN2 के थ्रू जाते हैं। उनके अलावा दुनिया का हर एक जो ईथर होगा उसका आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, उसमें पानी डाल रहे हो, तो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू ही होके जाएगा। आप ईथर वाले ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन कराओ और दोनों तरफ देखो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कहाँ कार्बोकेटाइन ठीक रहेगा। जहाँ कार्बोकेटाइन ठीक रहे वहाँ OH को जोड़ दो। 18 वाला अगर लफड़ा है तो उसके हिसाब से थोड़ा देख लेना आप लोग, है ना। तो इधर आके जुड़ेगा।
तो इसका प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, तो इसका प्रोडक्ट बनाएंगे OH, लेकिन कौन सा, 18 वाला। यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, इसके ऊपर आके ये जुड़ जाएगा और इधर ये ओपन हो जाएगा, तो इधर ये ओपन हो जाएगा तो इधर भी ये OH बन जाएगा, लेकिन इधर ये सिंपल सादा वाला OH आएगा। क्लियर है ये बात? इसमें बोलो प्रोटोनेशन कराओ, उसके बाद में इधर कार्बोकेटाइन बनाओ, इधर कार्बोकेटाइन पे OH जोड़ो, कौन सा OH, तो OH 18 वाला, उसके बाद में CH3OH, है ना। इसमें बोलो ये क्या है भाई, दो ईथर है क्या पास पास, एक कार्बन पे जब बच्चों दो OR लगे रहते हैं ना, जैसे देखो ये दो OR है, ये OR, तो इन्हें बोलते हैं अपन एसिटल या फिर कीटल, है ना, एसिटल या फिर इन्हें कीटल बोलते हैं। चलो अभी एक बार के लिए रहने दो, हालांकि ये कीटोन या फिर एल्डिहाइड से मिलकर बने होते हैं, चलो कोई बात नहीं। अभी इतना तो करो जितना मैं बता रहा हूँ। देखो क्या करोगे, प्रोटोनेशन किया, कार्बोकेटाइन बताओ इधर स्टेबल या फिर इधर स्टेबल, तो बोलेंगे सर इधर स्टेबल, तो ऐसा करोगे ना, क्या OH जोड़ दिया, इधर OET लगा दिया, है ना। और ऐसा ही काम यहाँ पे क्या हुआ होगा, ET के साथ भी आपने एक OH लगा दिया होगा। ऐसा दोबारा इधर इसके साथ करोगे ना, कि इधर प्रोटोनेशन कराया, इधर OH लगाया, साथ में ATOH बनाया, तो एक पहले से ही था, एक और हो गया। बाद में आपने क्या नोटिस किया, सर एक कार्बन पे दो OH आ गए, विच इज वेरी अनस्टेबल, इट मीन्स H2 अपने आप ही हटेगा। तो अगर H2 अपने आप ही हटेगा तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या लिखेगा, थर्ड वाले का क्या आंसर लिखोगे, तो ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा जब H2 हटेगा, साथ में 2 मोल ATOH के मिलेंगे। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, है ना। इसमें क्या होगा, तो इसमें एक पहले से उसने OH लिख के दिए है, कोई बात नहीं, तो अपने एक का करा देंगे, है ना। H हटाओ, H लगा, एक कार्बन पे 2 H, अपने आप H2O के मोलिक्यूल घटना, डबल बॉन्ड O बन जाना, और ऊपर जो ET था उसके साथ OH लग जाना। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी क्या करना है बोलो, प्रोटोनेशन कराना, इधर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनना, इधर OH लग जाना, दोबारा से ये काम करना, 2 बार OH लग जाना, बाद में तो एक कार्बन पे 2 OH आ जाना, इधर तो इधर OH हो जाना। बाद में ये नोटिस करना कि एक कार्बन पे सर 2 OH आ गए, वो रह नहीं सकते, तो ऐसा बन जाएगा। क्लियर हुई बात? इसमें क्या फंडा है भाई, H+ का आना, प्रोटोनेशन हो जाना, कार्बोकेटाइन बताओ किधर स्टेबल ज्यादा, तो बोले इधर स्टेबल ज्यादा, रेजोनेंस होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे रेजोनेंस होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल ज्यादा, तो ये पानी जाके अटैक करेगा, तो पानी जाके अटैक करेगा तो CH2OH मिलेगा, और वो 18 वाला इसी के साथ चला जाएगा, है ना। ओके, CH3CH2OH 18। क्लियर होगी बात? इसमें क्या होगा बच्चों, ऊपर वाला फंडा तो देखो समझ में आ गया ना, 2 बार बता दिया। तो इसमें तो क्या हो जाएगा, इसमें तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये 2 OH आएंगे, वो एक कार्बन पे 2 OH रह नहीं पाएंगे, तो उसके साथ ऐसा हो गया, साथ में 2 मोल आपको ATOH जैसे मिल गए होंगे, है ना। बाद में बोलो यहाँ पे क्या हुआ होगा, अभी यहाँ पे भी तो सीन वही बना होगा, प्रोटोनेशन कार्बन कार्बोकेटाइन OH, तो एक कार्बन पे 2 OH, और ऐसे करके एक OH इधर और एक OH इधर, ऐसा हुआ होगा। एक कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या बन गया होगा फाइनली, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो, साथ में 2 मोल ATOH के, 2 मोल ATOH के, प्लस देखो इसका आंसर ये आया होगा ना। क्लियर हुई बात ही? इसको रब कर दूं क्या, चलो इसे 8 वाले में क्या हुआ होगा, तो बोले 8 वाले में ये हुआ, देखो H+ आया होगा, प्रोटोनेशन हुआ होगा, इधर बच्चों कार्बोकेटाइन बनने के चांस ही नहीं है ना। तो बोले वो इधर ही बनना पड़ेगा, बेंजीन के ऊपर तो कार्बोकेटाइन बन ही नहीं सकता, तो 18 वाला तो ऐसा हो जाएगा, ये बेंजीन लिखा, बेंजीन के साथ OH 18 वाला आएगा, और इधर जो कार्बोकेटाइन बनेगा, इस कार्बोकेटाइन के साथ सिंपल OH आएगा, इस कार्बोकेटाइन के साथ सिंपल OH आ जाएगा। क्या ये बात ही क्लियर हुई?
इसमें बोलना एक बार। इसमें देखो बच्चों 3 है, तो H प्लस प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन हुआ, ये सब जगह होना है, ये सब है ना। तो प्रोटोनेशन हुआ है, तो फिर बाद में करना क्या होगा आपको, तो आपको इस टाइप से करना होगा कि भाई देखो ये कार्बोकेटाइन इधर आ जाए क्योंकि इधर बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज होगा, इधर भी कार्बोकेटाइन आ जाए और ये क्या बन जाए, ये कुछ ऐसा बन जाएगा OH OH। तो एक तो ये मोल अलग हो गया, ये इधर क्या सीन बना होगा बच्चों, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन था, पहले एक बार इसको अलग कर लेते हैं अपन, है ना। और उसमें फिर क्या हुआ होगा, इस कार्बन पे OH आ गया होगा, है ना, और एक इस कार्बन पे भी OH आ गया होगा, एक उसके साथ ये हो गया होगा बाद में। तो बाद में ये प्रोटोनेशन हो गया और बीच में एक ऑक्सीजन रह गया, इधर OH आ गया, इधर OH आ गया। एक कार्बन, एक कार्बन इधर OH, एक कार्बन इधर OH, उसके बाद में इसका प्रोटोनेशन हो जाए तो इस पे आ जाएगा ना, तो उसका फिर क्या होगा, एक ऑक्सीजन का बीच में, ऐसा कर लो, देखो इसका प्रोटोनेशन कराओ, बराबर है, दोनों में से एक साइड निकाल दो, तो एक साइड इधर निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ऐसे। नहीं नहीं, एक कार्बन पे 2 H आएंगे, एक कार्बन पे 2 H, और इधर क्या हुआ होगा, तो इधर भी एक कार्बन पे 2 H, है ना, क्योंकि देखो तीनों ऐसे बन गई, ये तीनों की तीनों, क्योंकि अपने पास देखो जो कार्बन तो 3 ही है ना, 1 2 3, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। और एक कार्बन पे मैं बार बार बोल रहा हूँ OH नहीं रहते हैं, OH नहीं रहते हैं, तो ये निकल जाते हैं मॉलिक्यूल्स अपने आप। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3 मोल ऑफ HC डबल बॉन्ड O। ये क्या है भाई, तो बोले ये है सर फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो इनडायरेक्टली कौन है, HCH डबल बॉन्ड O, फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड। इसमें बोलो बच्चों इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ इस टाइप के क्वेश्चन। मैं आपको बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HiSN1 और SN2 दोनों कर सकता है, बट एनहाइड्रस जो होता है वो केवल SN2 ही कर सकता है, बाकी SN1 करने के उसके चांस नहीं है ना। तो देखो इसने प्रोटोनेशन कराया, क्लियर है ये बात, ऊपर वाले ने कार्बोकेटाइन इधर बनाऊं या इधर, तो बोल इधर वाला, तो इधर वाला तो अपने आप ही बन जाएगा 3 डिग्री का, इसका रिएक्शन गोज विथ SN1 मैकेनिज्म, अपने आप गया, कार्बोकेटाइन बना होगा यहाँ पे, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद में यहाँ पे आई लग गया होगा, यहाँ पे आई लग गया होगा, क्या ये बात ठीक है। इस वाले में क्या हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसमें, प्रोटोनेशन प्रोटोनेशन वाला, उसमें तो क्या हुआ होगा, आई माइनस घूम रहा है, सूखा पड़ा है, बस डिग्री देख रहा है, इधर और इधर अटैक करने के चांस है क्या, तो बोले हाँ सर अटैक करना होगा, इस साइड करेगा वो, SN2 अटैक करेगा, दिस रिएक्शन गोज SN2, और ऐसे ओपन कर देगा, तो ओपन करेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 के साथ आई लगेगा और इधर वाला एल्कोहल मिलेगा आपको, 18 वाला एल्कोहल मिलेगा। इज इट क्लियर, कैसे कर रहा हूं मैं, ये समझ में आ रही है बात, ये है ना। देखो कोई भी एग्जांपल में बच्चों अगर डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछो, कि एस टाइप के जो ना, आप इनको रट मत लेना, कहीं इनको याद मत कर, आप ऐसे सोचो हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, हाँ सर ऐसा होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए, आपको जब तक फील नहीं आएगा ना अंदर से हाँ सर ऐसा होना चाहिए, जब तक फिर आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है मेरी बात, ओके चलो इसको नोट डाउन करो। चलो बच्चों कुछ अपन इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैंने कुछ रिएक्टेंट आपको दिए थे और आपको ये डिसाइड करना था कि भाई SN1 कौन सा देगा और SN2 क्यों देगा ना, और अगर मान लो दोनों ही नहीं देंगे तो उसका रीज़न क्या रहेगा। और लेट सपोज मान लो एक ऐसा रिएक्टेंट है जो SN1 दे रहा है SN2 नहीं दे रहा, या फिर कोई ऐसा है जो SN2 दे रहा है SN1 दे नहीं दे रहा, तो उसका यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में रीज़न लिखो, ताकि यहाँ पे जब भी रिवीजन का टाइम हो तो आप उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में या फिर आप रिवाइज कर पाओ। इज इट क्लियर। चलो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अगर बात की जाए, जैसे बेंजीन के ऊपर कोई हेलोजन लिखा हुआ है, क्या आप इस हेलोजन को अटैक से बाहर कर सकते हो, क्या आप ऐसे बेंजीन के ऊपर अटैक कर सकते हो। अगर आप बोलेंगे सर अटैक नहीं कर सकते, इट मीन्स आप SN2 नहीं कर सकते। अगर आपको मैंने बोला कि हेलोजन हटा के बेंजीन पे ऑटोमेटिकली आप कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सकते हो, तो बोलेंगे सर बेंजीन पे कार्बोकेटाइन भी नहीं बनता है, इसका मतलब SN1 नहीं हो सकता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट,
कि हेलो बेंजीन ना तो SN1 शो करता है और ना ही SN2 शो करता है। इसका रीजन ऐसे बोला जाएगा कि ड्यू टू रेजोनेंस, जब लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस चल रहा है बेंजीन के साथ, जब इसका रेजोनेंस चलता है तो यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से Cl का निकलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसकी वजह से ये ऐसे नहीं कर पाएगा। दूसरा रीजन ये भी है बच्चों कि अगर आप SN1 का सोच रहे हो तो बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटाइन बनेगा और बेंजीन के ऊपर ही कार्बोकेटाइन बन जाए, विच इज नॉट पॉसिबल और वेरी अनस्टेबल सिचुएशन, तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहेगा। इसी वजह से बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ X ना तो SN1 शो करेगा और ना ही SN2 शो करेगा। जैसे मान लो इसका नाम क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड के ऊपर हेलोजन लिखा हुआ है, इसका नाम होता है विनाइल। ये विनाइलिक हैलाइड है या विनाइलिक क्लोराइड है, ये विनाइलिक क्लोराइड है ना। तो इसके ऊपर भी वही कहानी है कि सर इस पे ना तो अटैक होता है ना ही डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। तो उसका रीजन में क्या लिखोगे, तो उस रीजन में अपन ये लिखने वाले हैं कि सर ये जब ड्यू टू सिग्मा पाई लोन पे इनमें जब रेजोनेंस चल रहा होगा तो ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड करेक्टर अराइजेज, ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर अराइजेज वेरी डिफिकल्ट टू लीव द लिविंग ग्रुप, दैट्स व्हाई रीजन इसका निकलना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा भाई। और ये यहाँ से चाह के भी ना जा पाएगा, इसके लिए SN2 रिएक्शन नहीं होगी ना ही किसी प्रकार की SN1 रिएक्शन होगी, क्योंकि अगर ये यहाँ पे गया तो इस कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड पे आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या मैंने आपको ये कुछ बातें स्टार्टिंग में आपने डिस्कस की थी, कौन सी, बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ हेलोजन SN1 SN2 नहीं देता, डबल बॉन्ड के ऊपर ही लिखा हुआ हेलोजन SN1 SN2 नहीं देता, ब्रिज एड के ऊपर लिखा हुआ हेलोजन कभी SN1 SN2 नहीं देता। क्लियर है। चलो RF के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो बोलेंगे सर RF के बारे में अपन बोलना चाहेंगे कि इस F का निकलना बड़ा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि जब भी मैं RX लिखता हूँ तो RX में एक बात जरूर लिखता हूँ, X नॉट इक्वल टू F, X नॉट इक्वल टू F। इट मीन्स F ना तो बच्चों अटैक से बाहर किया जाएगा और ना ही किसी प्रकार का F का निकलना अपने आप पॉसिबल है। What is the reason why RF not react with SN1 or SN2 mechanism? Because of F minus is very poor leaving group, very poor leaving group। क्या आप लिविंग ग्रुप के बारे में जानते हो? आपको ये कैसे पता चलेगा ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, ये लिविंग ग्रुप सर अच्छा है? स्टेबल एनाइन ऑलवेज बेटर लिविंग ग्रुप, और I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस चारों हेलोजन में कौन सा हेलोजन बताओ अच्छा है? I माइनस। नेगेटिव चार्ज उस पे स्टेबल ज्यादा है ना, तो I माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप देन F माइनस। तो F माइनस वेरी पुअर लिविंग ग्रुप हो गया ये। तो इसका नाम है बच्चों नियोपेंटाइल। देखो फर्स्ट से सेकंड नंबर कार्बन पे 2 CH3 लिखे हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है। इसका नाम है नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। जो नियोपेंटाइल क्लोराइड होता है बच्चों, इसमें इस हेलोजन के हिसाब से ये अल्फा है और उसके पास वाला कार्बन बीटा है, और बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग बढ़ने से SN1 की रेट बढ़ती है। ये अपने फैक्टर अफेक्टिंग में लिखा है इस बात को। और दूसरी बात ये कि जब न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पे अटैक करने के लिए तो इसे क्राउडिंग होगी। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्राउडिंग होने की वजह से उस पे अटैक की पॉसिबिलिटी थोड़ी न के बराबर होती है। दैट्स व्हाई रीजन ऐसा बोला जाता है कि नियोपेंटाइल नेवर शो SN2 रिएक्शन बट इट विल ऑलवेज शो SN1 रिएक्शन। ये हमेशा SN1 जैसे ही काम करना पसंद करता है। यहाँ पे हेलोजन का अपने आप हटना, कार्बोकेटाइन का बनना और रीअरेंजमेंट जैसे काम करना। SN2 क्यों नहीं करेगा? ड्यू टू क्राउडिंग। इसमें यहाँ पे लिखो ड्यू टू क्राउडिंग। इसमें क्राउडिंग होने की वजह से उसके ऊपर अटैक नहीं होता है सर, है ना। बताओ इस वाले में क्या सीन है? ये तो सर ब्रिजेड कार्बन पे लिखा हुआ है, तो ना तो सर अटैक होगा और ना ही किसी प्रकार का अपने आप निकलने वाला काम होगा। तो ड्यू इसमें क्या लिखोगे? ब्रिजेड कार्बन नेवर अकोमोडेट या अचीव कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बोलो या sp2 हाइब्रिड बोलो, ब्रिजेड कार्बन नेवर अकोमोडेट sp2 हाइब्रिड, कभी वो sp2 हाइब्रिड उसमें नहीं होगा। क्लियर है। ये 2 डिग्री का ना बच्चों, ये तो दोनों कर लेगा। ये बताओ ये 3 डिग्री का है तो 3 डिग्री वाला कभी SN2 नहीं कर पाएगा, ये हमेशा ही क्या करेगा?
SN1 शो कर सकता है ना। बताओ 3 डिग्री वाला क्यों SN2 नहीं करेगा? क्योंकि क्राउडिंग है, बैक साइड से अटैक पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, चलो इसमें बताओ ये वाला बच्चों ओनली SN2 करेगा, SN1 नहीं करेगा, बिकॉज भाई CH3 पॉजिटिव अपने आप नहीं बनता है। क्या ये बात आपने कभी लिखी है? CH3 पॉजिटिव नेवर फॉर्म ऑटोमेटिकली, कभी अपने आप नहीं बनती है। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? CH3 पॉजिटिव इज वेरी अनस्टेबल ड्यू टू इट विल नेवर फॉर्म ऑटोमेटिकली, सो दैट SN1 रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ओके, इसमें बोलो बेंजीन के ऊपर अगर ये हटा अपने आप तो बनने वाला कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल बनेगा, इसलिए SN1 की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और ये 1 डिग्री का है और इसका माइनस साइन लग रहा होगा, तो SN2 रिएक्शन के अंदर एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है और उसके ऊपर अगर आप नेगेटिव वाले लगाते हो जैसे माइनस आई वाले, माइनस एम वाले, तो डेफिनेटली वो TS स्टेबल ज्यादा होती है और सपोर्ट भी करती है SN2 को, तो उसका माइनस आई की वजह से SN2 भी हो जाएगा। SN1 भी SN2 भी दोनों कर सकता है। ये डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो सामने, है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या क्या है क्या नहीं है। इसका नाम क्या होगा बच्चों? बेंजीन के ऊपर एक कार्बन होता है ना, इतने इतने का नाम होता है बेंजाइल, और आगे क्या लिखा हुआ है? क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइलिक क्लोराइड, है ना। डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन है sp3 होना चाहिए, इतने इतने का नाम होता है एलाइलिक, एलाइलिक, एलाइलिक क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, है ना, इस टाइप से इसको बोलते हैं। यहाँ पे अपने आप कार्बोकेटाइन बना तो रेजोनेंस वाला बनेगा, SN2 भी हो सकती है, और अटैक हुआ तो इसका माइनस आई सपोर्ट मिलेगा, इसलिए SN2 SN1 दोनों पॉसिबल है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ तो बच्चों ऑक्सीजन था क्या? देखो अगर ये यहाँ से हटा, यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन जो होगा वो सबसे बेहतरीन कार्बोकेटाइन में से एक कार्बोकेटाइन होगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, तो इसका मतलब SN1 के चांस तो इसमें बहुत ज्यादा होंगे, उसकी रेट बहुत ज्यादा होगी। और अगर SN2 की बात करें तो सर 1 डिग्री का है और इसका माइनस आई लग रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा, इसलिए SN2 भी दे देगा। इसकी बात की जाए तो सर यहाँ पे अटैक होना कितना प्रीफर करेगा, तो यहाँ पे सर इसका माइनस आई वगैरह लग रहा है तो सर अटैक बहुत फास्ट होगा, इसका मतलब SN2 तो कर लेगा। अब मुझे इसके बारे में SN1 के बारे में सोचना है, तो SN1 के लिए कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या कहना है बच्चों आपका? क्या ये कार्बोकेटाइन बनेगा? क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है क्या? आप ऐसा मत बोल देना कि अगर मान लो इसने रेजोनेंस की तो बच्चों ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो इसको, क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है? तो आपका आंसर आ सकता है सर, लेकिन एक ही कंडीशन पे, ऑक्टेट कंप्लीट रहना चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता किसी भी हालत में। क्यों? ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये और 2 ये 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ सकता है कि उस केस में उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और वो अपन प्रीफर भी करते हैं, है ना। लेकिन इन दैट केस 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन एक, तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर आपने पॉजिटिव चार्ज बना दिया, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ वो हर एक कांड हो गया जो उसे अनस्टेबिलिटी की ओर लेके जाए। तो बोलेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल सर, इट मींस दिस कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो इसका सिर्फ माइनस आई माना जाएगा। और अगर माइनस आई कंसीडर किया जाएगा तो माइनस आई क्या करेगा? इस कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल कर देगा ड्यू टू अनस्टेबल ऑफ कार्बोकेटाइन, दिस विल नेवर शो, दिस विल नेवर शो SN1 रिएक्शन। इनके नाम क्या लिखे जाएंगे बच्चों? ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, उसके हिसाब से ये अल्फा कार्बन है, अल्फा पे लिखा हुआ हेलोजन इसलिए अल्फा हेलो, और कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड विल हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। इसके बाद यहाँ पे लिखो आप, ये जो होते हैं ना इस टाइप के कंपाउंड, अगर मान लो आपको कभी भी SN2 के रेट पूछेगा SN2 फास्ट किस में होगा, और आपको कोई हेलो कार्बोनिल कंपाउंड दिखे, कौन सा? अल्फा हेलो, उसके SN2 रेट बहुत फास्ट होती है, SN1 कभी वो देता ही नहीं है। इज इट क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला माइनस आई सपोर्ट करता है। डबल बॉन्ड के ऊपर लिखा हुआ एलोजन ना तो SN1 देगा ना SN2 देगा। ये कितने डिग्री का बच्चों? 3 डिग्री का, 3 डिग्री का SN1 दे देगा, SN2 नहीं देगा। ये क्या है? एसाइल क्लोराइड, यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा है, तो रेजोनेंस चल रहा है तो इसका मतलब ना तो ये अपने आप हटेगा ना ये अटैक करने देगा, नो SN1 नो SN2। इज इट क्लियर? क्या इनके थोड़े बहुत रीजन आप लिख पाओगे अपने आप से, है ना? तो इसको आप ट्राई करो, और मैं आपको अब एक क्वेश्चन ऑफ द डे दे देता हूँ। क्लियर है ये बात?
चलो लिखो क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न, आज का सवाल। क्लियर है? छोटा सा ही करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है आपको ना, देखते हैं भाई, ये इन्हीं पे बेस देता रहूँगा मैं आपको ना, कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करेंगे अपन। मान लो CH3CH2Cl है ना, आपका रिवीजन होता रहेगा साथ साथ। क्या बोलते हो बच्चों, क्या कहना आपका इसके बारे में? Na और एसीटोन, कोई ए बना, आई बात समझ में? ए बना देना। ए बनाने के बाद में यहाँ पे CH3CH CH3O माइनस Na+ है कोई, उसके साथ आपको इसकी रिएक्शन करानी है और कोई बी नाम का इधर कंपाउंड मिलेगा आपको। क्या मेरी बात समझ पाई? ओके। उसके बाद में आपको इसकी रिएक्शन करानी है कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ। बोले कि कौन सा HI? तो बोलेंगे एक्सेस में, आपको जितना यूज लेना है उतना यूज लो। फाइनली जो कंपाउंड बनेंगे वो मैंने आपको बोला कि दो कंपाउंड मिलेंगे, एक C मिलेगा और एक D मिलेगा। ठीक बात। अब इनकी रिएक्शन आपको करानी है बच्चों एक्वस NaOH के साथ, इसकी भी किसके साथ करानी है? एक्वस NaOH के साथ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? E मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? F मिलेगा। ऐसा आपको मिला। क्लियर है? अब बोलेंगे E कौन सा होगा और F कौन सा होगा, तो उसके लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये जो E है ना, ये गिव्स white turbidity in 30 minutes with Lucas reagent। ये कोई एक एल्कोहल है जो टर्बिडिटी देने में टाइम अराउंड 30 मिनट्स के आसपास लगाता है ना। और इस बात से आपको आइडिया लगाना है कि ये E कौन है और ये F कौन है। क्लियर हुई बात ये? ओके। अब इस E के साथ और इस F के साथ आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, है ना। इस E की रिएक्शन आपको करानी है PCl5 के साथ, PCl3 के साथ कराओ। चलो ये G बनेगा आपको, है ना। ओके। और इस F की रिएक्शन करानी है आपको लिथियम या फिर सोडियम, कोई भी मेटल होना चाहिए बच्चों ना, वो चाहे कोई भी हो, सोडियम हो, लिथियम हो, कोई भी, तो आपके पास H मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई? ओके। अब इस H की रिएक्शन कराने इसके साथ, ठीक है ना, किसके साथ? G के साथ। तो कोई कंपाउंड बनेगा आपके पास I, GHI, EFGHI, है ना। और ये जो I बनेगा ये बच्चों एक ईथर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एक फाइनल ईथर बनना चाहिए। और इस ईथर का ये जो I बनेगा कौन बनना चाहिए? ईथर। इस ईथर का बच्चों आपको एक हाइड्रोलिसिस कराना है, वो भी 18 वाले के साथ एसिडिक मीडियम में। क्या करना है बच्चों? एसिडिक मीडियम में। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? J और K मिलेगा। क्या मिलेगा? J और K। तो आपको मुझे ये बताना है कि ये J और K क्या होंगे। ऐसे छोटे छोटे अपन करते रहेंगे ना, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है बात बच्चों? थैंक यू सो मच।